नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। जाति जनगणना जिसकी मांग लंबे समय से हो रही थी, बिहार में उसकी शुरुआत हुई। आज से बिहार में जाति जनगणना के पहले चरण की शुरुआत कर दी गई है। इस पर अलग अलग जो बिहार के नेता हैं उन्होंने राय भी रखी अपनी। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, इन सब ने बयान भी दिया इसको लेकर के। जाति जनगणना की मांग लंबे समय से देश में चल रही है। तमाम राजनीतिक दल जो विपक्ष में होते हैं वो जाति जनगणना कराए जाने की मांग करते हैं। विपक्ष में होने के लिए हमने इसलिए कहा कि जिस समय भारतीय जनता पार्टी जब केंद्र में अब उस सरकार में है, पर जिस समय वो विपक्ष में हुआ करती थी, वो जातीय जनगणना की जो है वो पक्षधर थी। जाति आधारित जनगणना कराए जाने की मांग भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी की गई। इतना ही नहीं, साल 2018 में जिस समय केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, यानी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली पहली सरकार, जब राजनाथ सिंह गृह मंत्री हुआ करते थे, तब खुद उन्होंने इस बात को कहा था कि अगली जनगणना जब कराई जाएगी तो उसमें जाति आधारित डेटा जुटाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि वो अलग बात है कि अब जो है सरकार, केंद्र की जो सरकार है, वो जाति आधारित जनगणना कराने के मूड में नहीं है। वो इससे स्पष्ट इनकार कर चुकी है और इसका जवाब बाकायदा संसद में दिया जा चुका है कि इस तरीके का कोई आदेश सरकार देने नहीं जा रही है। बिहार में इस जाति जनगणना की शुरुआत आज से हुई है, पहला चरण उसका शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो इस समय समाधान यात्रा पर है, उन्होंने कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसके आधार पर अब जो है वो ये जो जनगणना है, इसमें न केवल जातियों का आंकड़ा जुटाया जाएगा बल्कि जातियों को जो है अर्थशास्त्र से भी जोड़ा जाएगा और उसका भी डेटा जुटाया जाएगा। जब अर्थशास्त्र पर आधारित ये डेटा इकट्ठा कर लिया जाएगा तो इससे जो तमाम विकास की योजनाएं हैं उसको बनाने में आसानी होगी, सहूलियत होगी और अच्छी योजनाएं इनको केंद्र में रख करके बनाई जा सकती हैं, जिसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को हो पाएगा। कुछ ऐसा ही बयान तेजस्वी यादव ने भी दिया। तेजस्वी यादव ने जो बात कही, उन्होंने भी कहा कि हम इसकी मांग लंबे समय से कर रहे हैं और ये एक ऐतिहासिक कदम है। आपको बताते चलें कि जो जाति आधारित जनगणना है वो 1931 तक हुआ करती थी। 1931 के बाद जो है, जब 1941 में जनगणना हुई तो उसमें जाति आधारित जनगणना तो की गई, पर उसका डेटा जो है वो प्रकाशित नहीं किया गया। फिर उसके बाद 1951 से लेकर के और साल 2011 तक जब तक जनगणना होती रही, तब तक केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जो डेटा था उसी को पब्लिश कराया गया। उसके अलावा जो ओबीसी और दूसरी जातियां थी उसका आंकड़ा सरकार नहीं देती थी, उसका जो डेटा था वो सरकार प्रकाशित नहीं कराती थी। तो इस तरीके से ये जो जाति आधारित जनगणना है लंबे समय से मांग में थी। खुद भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष में रहते हुए इसकी मांग करती थी और अब इसकी शुरुआत बिहार से नीतीश कुमार की सरकार ने की है। बता दें कि ये जो पहला चरण है वो 7 जनवरी यानी आज से शुरू होकर के और 21 जनवरी तक चलेगा। इस जो जनगणना है वो 31 मई तक पूरी होनी है। इसमें 38 जिलों को कवर किया जाएगा और 534 ब्लॉक्स हैं इन 38 जिलों में, उसके हिसाब से कवर होगा। इसके साथ साथ 261 शहरी स्थानीय निकाय जो है उनका भी वो भी इसमें कवर होंगे। और इस सर्वेक्षण में जो है वो करीब 2.58 करोड़ घरों का डेटा जुटाया जाएगा, जिसमें 12.7 करोड़ की जो जनसंख्या है उनको जाति आधारित और अर्थशास्त्र के हिसाब से उनकी गणना अलग अलग की जाएगी। अब इसमें जो पहला चरण है जो 7 तारीख से शुरू होकर के 21 जनवरी तक चलना है, इसमें पहले घरों की गणना की जाएगी। उसके बाद फिर जब दूसरा चरण की शुरुआत जो अप्रैल में बताया जा रहा है, तो जब उसकी शुरुआत होगी तो फिर आगे का और डेटा जुटाने का काम सरकार करेगी। इस बारे में विस्तार पूर्वक तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत करी। उन्होंने बातचीत में ये बात कही कि लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में पहले से आरजेडी इस चीज़ की मांग कर रही है। मनमोहन सिंह की सरकार जब केंद्र में थी तो जाति आधारित जनगणना कराई भी गई थी, पर बाद में भारतीय जनता पार्टी ने ये कह दिया कि ये जो डेटा है वो करप्ट है। तो इसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो है वो डर गई है। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और वो नहीं चाहती है कि जाति आधारित जनगणना कराया जाए। हालांकि जनगणना को लेकर के कई अलग अलग तरीके की बात भी निकल करके सामने आती है। उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण माना जाता है, जो आज सरकार उसको क्यों नहीं कराना चाह रही है, उसके लिए कहा जाता है कि चूंकि ओबीसी का डेटा लंबे समय से पब्लिश नहीं हुआ है, ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो ओबीसी का डेटा जिस पर अभी हम चूंकि भारत की जो राजनीति है पूरी तरीके से जाति आधारित राजनीति ही होती है, तो ऐसे में दलों के लिए, जो सियासी दल हैं उनके लिए समस्या खड़ी होगी कि यदि वो परसेंटेज जिसको अभी आधार मान करके चला जा रहा है वो अगर घटता है
तो ऐसे में फिर ओबीसी जो लीडर्स हैं बड़े, वो ये मांग करेंगे कि नहीं, ये डेटा गलत है, ये डेटा सही आंकड़े नहीं जुटाए गए, और अगर परसेंटेज जो है वो बढ़ा हुआ मिलेगा तो फिर नए सिरे से आरक्षण की मांग की जाएगी, आरक्षण में परसेंटेज बढ़ाने की मांग की जाएगी। तो इस तरीके की टेक्निकल दिक्कतें जो हैं वो विश्लेषकों के द्वारा, अर्थशास्त्रियों के द्वारा बताया जाता है कि क्या जाति आधारित जनगणना की समस्याएं होंगी। बहरहाल बिहार में अब इसकी शुरुआत हो गई है। इसे वहाँ की जो सरकार है, सरकार से जुड़े जो लोग हैं वो ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हों। इसके साथ साथ भाजपा पर आरोप लगाते हुए भाजपा पर निशाना भी इन नेताओं ने साधना शुरू कर दिया है जाति आधारित जनगणना को लेकर के। आप खुद सुनते चलिए कि तेजस्वी यादव ने क्या कहा है। देखिए, बहुत ही ऐतिहासिक काम की शुरुआत आज होने जा रही है, और आप लोग तो जान ही रहे, इसका निर्णय जो है बहुत पहले हो गया था, और हम लोगों का, आदरणीय लालू जी का ये पहले से ही मांग रहा है, जिसको लेकर के हम लोग सड़क पर भी उतरे थे। और लालू जी के रहते हुए यूपीए की सरकार ने, मनमोहन जी की सरकार ने ये कराया भी था, कास्ट बेस्ड सर्वे जो सेंसस जो है वो कराया गया था। उसमें सारी चीजें थी, लेकिन बाद में भाजपा के लोगों ने इसको डेटा को करप्ट बता दिया। उसके बाद से हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा विधानसभा में भी, जब हम नेता विरोधी दल थे तो हमने प्रस्ताव रखा था, प्रधानमंत्री जी से भी मिलकर आए थे। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हम लोगों को सहयोग मिला, और हम लोग सब लोग मिलकर के आए और भारत सरकार से मांग कर रहे थे कि पूरे देश में जो है ये होना चाहिए। तो आप जान ही रहे हैं, भाजपा जो है गरीब विरोधी है। ये लोग नहीं चाहते थे कि जाति जनगणना जो है वो हो। पूरी कोशिश इन लोगों ने की कि किसी भी प्रकार से जो सही आंकड़े हैं लोगों के पास पेश ना हो सके। चाहे इनकी सरकार आई तो मनमोहन जी की सरकार वाली जो रिपोर्ट आई थी, सर्वे जो हुआ था सेंसस, उसको इन लोगों ने डेटा को करप्ट कर दिया। जब हम लोग गए तो भी आपने देखा होगा कि भाजपा कैसे मटी आ रही थी। लेकिन अब आज इसकी शुरुआत हो रही है, और इसका नाम दिया गया है कास्ट बेस्ड सर्वे, और एक एक चीज की जानकारी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बताया ही है, सारी बातें विस्तार रूप से, कि इसको एक एक चीज उपजाति से लेकर के हर चीज और आर्थिक चीज को भी इसमें जो है जोड़ा जा रहा है। और इससे हम लोगों के पास सही साइंटिफिक डेटा होगा तो हम लोग उसी हिसाब से बजट का स्वरूप बनेगा, उसी हिसाब से कल्याणकारी योजनाएं बनेंगी। जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर है, जो लोग गरीब है, कहाँ हमको कौन से सेक्शन को आगे लेकर चलना है, ये सारा आंकड़े जो है वो सबके सामने आ जाएंगे। कौन भूमिहीन है, कौन कचरा धोता है, कौन नाला साफ करता है, कौन जो है आप भीख मांगने का काम करता है, कौन एक कमरे में बसर करता है, कौन सा परिवार, ये सारे आंकड़े जो है हम लोगों के समक्ष आ जाएगा। और इसको लेकर के बीजेपी जो है बड़ी घबराई हुई है, डरी हुई है, और ये लोग कतई नहीं चाहते थे कि ये कास्ट बेस्ड सर्वे जो हम लोग करा रहे ये हो, एकदम नहीं चाहता था लोग। तो